33 आलमी हसन की मॉडल्स एक साथ अपने पाँव धोएं तो वहां पानी की नदियां बह जाएंगी, इसीलिए हमने प्लेटों में धोने का इंतजाम किया। वो सिर्फ एक रस्म का हिस्सा था जिसमें एक लड़की ने अपने पाँव धोकर साफ किए। इसे गलत अंदाज में पेश करना शर्मनाक है। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? ये बात रियासती वजीर सीताका ने कही। उन्होंने वजाहत की कि तकरीब में किसी की तौहीन का कोई मकसद नहीं था। जानबूझकर गलत मतलब निकालकर तनाज़ो खड़ा करना काबिल मजम्मत है। ప్రభుత్వం అనడానికి సిగ్గు అనిపించట్లే మీకు? ప్రభుత్వం చేసిందా? మీరు ఎంతో మంది సినిమా యాక్టర్లతోటి ఆ యాక్టర్లు ఈ యాక్టర్లు ఈ వెంకలు ఆ వెంకలు ఆ వంకలు ఈ వెంకలతోటి వాళ్ళ కోసం హైదరాబాద్ నంతా ఏదోదో చేసినప్పుడు గుర్తుకు రాలే మీకు తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం? ఈరోజు తప్పుడు మాటలు బంద్ చేయండి. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఊరుకోరు. కాబట్టి సవితమ్మ అబద్దాలకు అంబాసిడర్ గా మారకు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎవరి కాళ్ళు కడిగడానికి సిద్ధంగా లేదు. మీలాంటి వాళ్ళు, మీ నాయకులు లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలను అణిచిపెట్టి కాళ్ళు గడిగించుకునే చరిత్ర, కాళ్ళు మొక్కించుకునే చరిత్ర ఆ కుటుంబాలది, ఆ నాయకులది, ఆ దొరతనాంది, ఆ దురహంకారంది. ఆ దురహంకారానికి వ్యతిరేకంగానే ఈ తెలంగాణ సమాజం తిరుగుబాటు జెండాను ఎగిరేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ నిన్న జరిగిన దాంట్లో కేవలం మేము తెలంగాణ సంస్కృతి, గిరిజన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల బద్దంగానే మేము అక్కడ చేసినాం. కాకతీయుల వారసత్వాన్ని, కాకతీయుల యొక్క పరిపాలనను, రుద్రమాదేవి యొక్క శౌర్యాన్ని, పౌరుషాన్ని అక్కడ కళారూపంలో కూడా ప్రదర్శించడం జరిగింది. సక్సెస్ అయినందుకు మరి ఓర్వలేక రకరకాల కామెంట్ చేస్తారు. అధికారం పోయిన తర్వాత ప్రజలు గుర్తుకొస్తారు. అధికారం పోయిన తర్వాత నీకు ఆత్మగౌరవం గుర్తుకొస్తుంది. हीरो बेलनकुंडा सरीनवास के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 रोज कबल जुबली हिल्स में वो कार के साथ गलत रास्ते से गए। रास्ते में मौजूद कांस्टेबल पर बदजुबानी और बदतमीजी की। वाकया के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। बेलनकुंडा सरीनवास पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बदसलूकी का इल्जाम है। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। सीबीआई कोर्ट ने गाली जनार्दन रेड्डी की खास जेल कैटेगरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ये फैसला गाली जनार्दन रेड्डी के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि सजा याफ्ता कैदियों को ऐसी खुसूसी सहूलियात देने का हक नहीं होता। हाल ही में गाली को ओएमसी गैर कानूनी कानकनी केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वो इस वक्त चौनिचल गोड़ा जेल में कैद हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी खुसूसी कैटेगरी की दरखास्त नामंजूर हो गई है। ईडी ने गैर कानूनी तमीरात के स्कैंडल में 32 करोड़ रुपए नकदी और जेवरात बरामद कर लिए। 14 से 15 मई 2025 को मुंबई और हैदराबाद के 13 मकामात पर पीएमएलए के तहत छापे मारे गए। इस दौरान 9.04 करोड़ रुपए नकदी और 23.25 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात और सोना जब्त किया गया। इस स्कैंडल में वासुरार के सरकारी और निजी जमीनों पर 41 इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थीं। बम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में उन इमारतों को मिसमार करने का हुक्म दिया था जो फरवरी 2025 में मुकम्मल हुआ। ईडी को मालूम हुआ कि वीवीएमसी के आला ओहदेदार बशमूल डिप्टी डायरेक्टर वाईएस रेड्डी ने तमीरात करने वालों के साथ मिली भगत की थी। अफजलगुंग पुलिस थाने के इलाके में एक इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। गोल मस्जिद के करीब वाक़ई इमारत की 3री मंजिल पर आग भड़क उठी। आग में फंसे हुए एक बच्चे और चंद दीगर अफराद को फायर ब्रिगेड ने बचा लिया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोक दिया। इमारत में मौजूद लोगों को महफूज निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से बच गया। आराम से सीधर भाई आराम से
आप सीधे एम्बुलेंस में चले जाओ। रोने का नहीं, आप एम्बुलेंस में जाओ, कुछ नहीं करना। चलो चलो एम्बुलेंस में चलो बेटे, एम्बुलेंस में जाओ, एम्बुलेंस में जाइए। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आइबत में नहीं पड़ने का। सूर्यापेट जिला के कूदिड मंडल के गिदन बेनाद गांव से ताल्लुक रखने वाले कीर्ति और अपनंदर के बेटे विवेक 20 ने खुदकुशी कर ली। विवेक हैदराबाद में बीटेक के पहले साल का तालिब इल्म था। हाल ही में होने वाले सेमेस्टर इम्तिहानात में वो 3 मज़ामीन में नाकाम हुआ था। नाकामी की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था। घर में किसी के न होने पर वो बाथरूम में जाकर अपनी गला और हाथ काट कर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया अहलखाना और महल्ले में सदमा का बाइस बना है। पुष्करालों के मौके पर दलित एमपी को अंदर जाने की इजाज़त न दी गई। इस पर पद्दापुली के एमपी गुडम वामशी करिशन के हामियों ने सख्त एहतजाज किया। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से सरस्वती माता के मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक्त मुखालफत देखी गई। कालेश्वरम में जारी सरस्वती पुष्करालों में पद्दापुली एमपी को मदऊ न करने पर सवाल उठाया गया। क्या सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं, लिखे फ्लेक्स के साथ मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वाले अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ఈరోజు ఉదయం శృంగేరి పీఠాధీశుల శ్రీనివాసరావు ఆదేశాంతం 5 నిమిషాలకు తొలుత మానవానంద స్వామి వారు ఆరంభించిన ఈ పుష్కరోత్సవంలో మరియు మినిస్టర్ ఫర్ ఐటీ శ్రీరామ గారు, శ్రీమతి సతీష్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఇంకా మన దేవాలయ ప్రధాన శాఖ గోవింద హరి గారు, ఇంకా ఎండోమెంట్ కమిషనర్ వెంకట్రావు గారు, జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం రాష్ట్ర స్థాయిలో చేసిన ప్రజలందరూ ఈ రోజు ఉదయం ఆచరించారు। पद्दापुली जिला के रामगिरी मंडल में वाक़ई ओसी 2 समरीनी कोयला कान में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की शिद्दत से नज़दीकी देहात जैसे नागेपली, लिदनापुर, इदवामपेट, राजापुर और पेनौर में ज़मीन लरज़ उठी। कई मकानात को नुकसान पहुंचा और उन पर पत्थर गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मकामी अवाम ने ब्लास्टिंग सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए देहातियों ने एहतजाज शुरू किया। हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की जा रही है। ఏడ కూర్చున్నది కాదు కాదు ఎక్కడ ఉంటా తాకింది ఒకసారి చూపించామను చూపించు ఒకసారి చూపించా ఏడ తాకింది నువ్వేం నుంచి వస్తాను ఏడ తాకింది నీకు ఏడ తాకింది చేయి మీద పడ్డదా కాలు మీద కూడా పడ్డదా చెప్పు ఏం జరిగింది చెప్పు మానం పోదంటే షాప్ దగ్గర ఇక్కడనే ఉన్నా నేను ఇక్కడనే ఉంటే అక్కడ సప్పుడు అయింది అటు చూసుకోలేకు అటు పొగ వెళ్తుంది ఏ రాడు ఊసింది రాడు అడ్డం రాడు సరే ఓకే
निजामाबाद के देही मंडल मिलाराम गांव में एक गरीब शख्स जलापुरम साइलो इंदिरामा घरों की फहरिस्त में नाम न आने पर सेल टावर पर चढ़ गया। साइलो का कहना है कि इब्तिदाई फहरिस्त में इसका नाम था मगर हतमी फहरिस्त में हटा दिया गया। इसने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडरों को रिश्वत न देने पर इसका नाम निकाला गया। साइलो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ किराया के मकान में रह रहा है। सेल टावर पर चढ़कर वो हुक्काम से इंसाफ की मांग कर रहा है। वाक़ये से मकामी अवाम में हलचल मच गई है। అడుకొనిస్తాడు భూమి हैदराबाद में लग्जरी कार दरामद करने वाले बशारत अहमद खान को 7 करोड़ रुपए से जायद कस्टम्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बशारत अहमद खान, जो कार लॉन्च के मालिक भी हैं, ने हमर ईवी, रोल्स रॉयस और लेक्सिस जैसी महंगी गाड़ियां कम कीमत जाहिर करके दरामद की। उन्होंने जाली दस्तावेजात के जरिए गाड़ियों की कीमतों को 50% तक कम दिखाया। गाड़ियां पहले दुबई या श्रीलंका से राइट हैंड ड्राइव में तब्दील करवाई गईं और फिर भारत लाई गईं। तहकीकात से मालूम हुआ कि 30 से जायद ऐसी गाड़ियां दरामद की गईं जिनकी कल कस्टम्स चोरी 25 करोड़ रुपए से जायद है। बशारत अहमद खान को अदालती हिरासत में रखा गया है और दीगर दरामद कुनिंदगान और गाड़ियों के सारिफीन की भी जांच जारी है। जम्मू के नादिर और टरल इलाकों में सुबह से फायरिंग का सिलसिला जारी है। ओवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। इत्तलात के मुताबिक 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एक और दहशतगर्द को सिक्योरिटी अहलकारों ने घेर लिया है। फौजी ऑपरेशन जारी है और इलाके की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हुक्काम ने अवाम से महफूज रहने की हिदायत की है। गुची बावली में वाकई एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बोर्ड हटाकर फरार हो गई। पियरुपाल करियशनज एंड IT सोल्यूशंस नामी कंपनी ने हर बेरोजगार से 2 लाख रुपए वसूल किए। मुलाजमत देने का वादा करते हुए ट्रेनिंग के नाम पर 2 माह तक वक्त गुजारा। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद तकर्री लीटर देने के बजाय कंपनी गायब हो गई। तकरीबन 200 मुतासरीन ने गुची बावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरीन इंसाफ के लिए हुक्काम से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीट के लिए झगड़ते हुए 2 ख्वातीन ने RTC बस में एक दूसरे के बाल नोचे और खूब मारपीट की। वाकया मनोगोरो से भद्राचलम जाने वाली RTC बस में पेश आया। सीट पर बैठने के लिए दोनों ख्वातीन में जबरदस्त तल्ख कलामी हुई। एक खातून दूसरी को धमकाते हुए बोली, तेरा अंजाम देख लूंगी बेटी। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दूसरे मुसाफिर मुदाखलत करने पर मजबूर हो गए। कुछ देर के लिए बस का माहौल कशीदा हो गया।
मधुक जिला के होल घनपुर मंडल के शमनापुर गांव की लेत नामी औरत ने अपने शौहर सुनरनौ को कत्ल करवाया। लेत ने शादी से बाहर ताल्लुकात उस्तुवार कर रखे थे, खास तौर पर मिलुयश नामी शख्स के साथ। कई बार बड़ों की मौजूदगी में मसला हल करने की कोशिश की गई, मगर लेत ने अपने इरादे नहीं बदले। लेत ने 50,000 रुपये देकर मिलशेटी मोहन को शौहर को कत्ल करने का कहा। मोहन ने 16 तारीख को शराब पीने के बहाने सर पर बोतल मारकर सुनरनौ को हलाक कर दिया। 28 तारीख को लेत ने पुलिस में शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाद में पुलिस ने तहकीकात करके कत्ल का इंकिशाफ किया। रेड हिल्स के करीब नौजवान का बहिमाना कत्ल। हैदराबाद रेड हिल्स के नीलोफर होटल के करीब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 20 साला अयान कुरैशी का नामालूम अफराद ने सड़क पर हमला करके कत्ल कर दिया। अयान कुरैशी, जो कि फूलबाग हाफिज बाबा नगर का रिहायशी था, अपने बहनोई के कत्ल केस में मुलजिम था और नामपली कोर्ट में समात में शिरकत के बाद वापस लूट रहा था कि इस पर हमला किया गया। नामालूम हमला आवर मौका वारदात से फरार हो गए, जबकि अयान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है और हमला आवरों की तलाश जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हम पेशियों को आ रहे हैं, पेशियाँ चल रही। हमारा दामद बहुत जुल्म करने के बाद में हम करे थे शादी। तो 13 बच्चे हैं शादी मेरे को। मैं इतना बड़ा, मैं आज तक किसी को तो उंगली नहीं लगाया। तेरी अम्मा को भी करता हूँ, तेरी बहन को भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ बोले तो ये केस हुआ था शादी। पेशी करके जा रहे थे। आप ये चल रहा था सब, पेशी को आके जा रहा था उन्हें पकड़ के कर। कई की पेशी को आए थे ना? ये मटर की पेशी को। आप नहीं आए थे? मैं नहीं आया था, नहीं अकेले आते हूँ हमेशा। इनका नाम क्या है? अयान कुरैशी। कितने साल के रहते? 20 साल के। कहाँ के रहने वाले हैं? इनो बाबा नगर फुलबाग। फुलबाग बाबा नगर। तो ये अब जो आपके दामाद का जो केस था, ये कौन से साल में हुआ था? इसमें 4 साल हो रहा था। कौन थे इसमें? ये मैं हूँ, मेन मैं छू मैं। तो उनके लोग कुछ करे बोल के डाउट है। हाँ, उन लोग करे बोल के डाउट है। लखनऊ में एक चलती हुई बस में लगने वाली जबरदस्त आग के बाइस कम अज कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं।
ये स्लीपर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी जब लखनऊ के मिखुलालगंज के करीब किसान पाथ पर अचानक आग लग गई। गवाहों के मुताबिक आग लगने के बाद बस फौरन रुकी नहीं। एक मुसाफिर ने बताया कि बस में सब सो रहे थे जब आग लगी। ड्राइवर ने उन्हें आगाह नहीं किया। बस के दरवाजे बाहर से बंद थे जिसकी वजह से मुसाफिरों को निकलना मुश्किल हुआ। कुछ मुसाफिर आग से बच निकलने में कामयाब हो गए जबकि कई लोग फंस गए। मध्य प्रदेश के बीजेपी वजीर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को ओ दहशतगर्दों की बहन कहने पर दर्ज एफआईआर को मनसूख करने की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अहकामात की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर अंदूर के मूव इलाके के मामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। विजय शाह को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2 ख्वातीन ने वकला की मौजूदगी में शादी की। उन्होंने कहा कि उन्हें मर्द पसंद नहीं और 3 माह से एक दूसरे के साथ हैं। बदियू की अदालत के करीब वाक़े मंदिर में रस्में अदा करके शादी की गई। दोनों ख्वातीन ने अपनी पसंद और मर्जी से ये फैसला किया है। ये वाक़या सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है। मकामी लोग इस अनोखी शादी को लेकर मुख्तलिफ रद्द अमल दे रहे हैं। दोनों लोग खड़े हो जाइए। अब इधर मुंह करके खड़े हो जाइए। इधर मुंह करिए दोनों लोग। अभी वो लग जाए अरे खन गई भैया रात में पैर छू के आशीर्वाद। क्या बात है, खुद बनाएंगे भगवान के हाथ जोड़। तो आप दोनों लोग इधर देख के खड़े हुए हैं। इधर देख लीजिए दोनों लोग साथ में खड़े होके। हांगकांग और सिंगापुर में दोबारा कोविड का खौफ बढ़ रहा है। कोविड के साथ साथ एडिनो वायरस और रानू वायरस भी फैल रहे हैं। हांगकांग में 17 और 13 माह के बच्चों को वायरस लाहक हुआ है। 3 मई को पहला केस सामने आया और एक हफ्ते में हजारों केसेस रिपोर्ट हुए। सिंगापुर में एक हफ्ते में केसेस की तादाद 14,200 तक पहुंच गई। हांगकांग और सिंगापुर में मास्क पहनना दोबारा लाजमी कर दिया गया है। मुल्क की 90% आबादी को अपनी ताकत का एहसास करना होगा। आपका ध्यान बटाकर आपको रोका जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी कारपोरेट इंडिया तालीम और मेडिकल निज़ाम में इस 90% आबादी की नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन अगर मनरेगा की फहरिस्त निकाली जाए तो वहां सिर्फ दलित, पिछड़ा और आदिवासी तबके के लोग मिलेंगे। तमाम कंट्रैक्ट और दौलत चंद अफराद के हाथ में जाती है और आपका ध्यान गैर ज़रूरी बातों में बटाया जाता है। इसलिए आपको एक साथ खड़ा होना होगा। रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी। आप 90% हो। आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो। कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है।